दोस्तों दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, नाम कमाना चाहता है। लेकिन सच बात तो ये है, सफल लोग पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। लोग अक्सर उनकी चमक देखते हैं, उनके नाम देखते हैं, उनकी शोहरत देखते हैं, उनकी गाड़ियां देखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उन्होंने वो मुकाम कैसे पाया। दोस्तों सफल लोग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी सोच अलग होती है, उनकी बातें, उनकी आदतें, उनके फैसले, यही उन्हें भीड़ से अलग करते हैं। सक्सेस किस्मत से नहीं मिलती भाई, सक्सेस आदतों से मिलती है, कमिटमेंट से मिलती है, डिसिप्लिन से मिलती है। और आज हम जानेंगे उन्हीं लोगों की बातें जिन्होंने अपनी जिंदगी में हमें ये सिखाया कि सपना कैसे बड़ा देखना है, सोच कैसे बड़ी रखनी है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, पेशेंस को कैसे पकड़ना है, रिस्क कैसे लेना है, डिसिप्लिन कैसे अपनाना है, धैर्य कैसे रखना है और कभी नहीं रुकना है। तो दोस्तों अगर इन 8 लोगों की बातें आपने दिल से समझ ली तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हार को सीढ़ी बनाया, दर्द को ताकत बनाया और सपनों को हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं सफल लोगों की बातें और इनकी सक्सेस का राज। सफल लोगों की बातों में सबसे पहला नाम आता है अब्दुल कलाम जी का। दोस्तों सपना हर इंसान देखता है, लेकिन अब्दुल कलाम जी कहते थे सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हो, सपना वो है जो आपको सोने ही ना दे। दोस्तों कलाम जी की कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। कलाम साहब का बचपन बहुत ही संघर्ष भरा था। वे तमिलनाडु के रामेश्वरम जैसे छोटे से गाँव में पैदा हुए। घर की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें पढ़ाई के साथ साथ अखबार बांटने का भी काम करना पड़ा। भाई सोचो, सुबह 4 बजे उठकर पहले अखबार बांटना और स्कूल जाना। कलाम जी का बचपन ऐसे ही गुजरा है, लेकिन कलाम जी कभी निराश नहीं होते थे, क्योंकि उनके दिल में एक सपना था, आसमान छूने का, देश को आगे ले जाने का। दोस्तों जब सारे बच्चे खेलते थे, सोते थे, मस्ती करते थे, तब भी कलाम जी रात रात भर किताबें पढ़ते थे, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा यही ख्याल रहता था, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। और यही सपना उन्हें एक छोटे से गाँव से उठाकर भारत का मिसाइल मैन बना देता है। ISRO और DRDO में उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट किया जिससे भारत दुनिया में तकनीकी मामले में मजबूत खड़ा हुआ। पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट 1998। पूरा विश्व हैरान रह गया जब भारत ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। और उस प्रोजेक्ट के पीछे सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका सपना अब सिर्फ उनका ही नहीं रहा, वो पूरे देश का सपना बन गया। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जिसके हालात बहुत बुरे होते हैं ना, वही इंसान इतिहास रच के दिखाता है, क्योंकि भाई बुरे हालात ही हमें इस दुनिया से लड़ने की ताकत देते हैं, बुरे हालात ही हमारे अंदर जुनून भरते हैं। तो दोस्तों अब्दुल कलाम जी का जीवन हमें सिखाता है, अगर सपना छोटा हो तो आप जल्दी हार मान जाओगे, लेकिन अगर आपका सपना बड़ा होगा तो नींद छीन लेगा। मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन मुश्किलें आपको रोक नहीं पाएंगी। कलाम साहब कहते हैं अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। दोस्तों सफलता का पहला कदम है बड़ा सपना देखना, और वो सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको आराम करने भी ना दे, चैन से बैठने ना दे। जब तक वो सपना हकीकत ना बन जाए तब तक आपको लगातार मेहनत करने पर मजबूर करे। याद रखना भाई, नींद पूरी करने वाले लोग साधारण बनते हैं और अपनी नींद को तोड़कर मेहनत करने वाले इतिहास रचते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे सेकंड योद्धा के पास, जिन्होंने अपनी सोच कभी छोटी नहीं रखी। वो थे धीरू भाई अंबानी। दोस्तों कहते हैं सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए। और ये बात सबसे ज्यादा हमें धीरू भाई अंबानी की जिंदगी से सीखने को मिलती है। धीरू भाई का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता स्कूल टीचर थे और घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि पढ़ाई पूरी करना भी मुश्किल था, लेकिन धीरू भाई बचपन से ही अलग सोचते थे। दोस्तों आज के समय में यंग लड़के और लड़कियां अपना पूरा समय फालतू के गप्पे लड़ाने में बर्बाद कर देते हैं, या तो फिर रील्स देखने में बर्बाद कर देते हैं। वहीं धीरू भाई अंबानी यंग एज में पैसे कमाने के लिए यमन चले गए और वहाँ एक पेट्रोल पंप पर नौकरी की। वहाँ खड़े रहकर अक्सर सोचते, लोग पेट्रोल भराने आते हैं, पर एक दिन ऐसा आएगा जब लोग मेरे पास अपना बिजनेस चलाने आएंगे। दोस्तों ये बात आपको समझ आ रही है? यानी उनकी सोच शुरुआत से ही बड़ी थी। और उन्होंने भारत लौटने के बाद रिलायंस की नींव रखी। तब भारत में विदेशी कंपनियों का दबदबा था, लोग मानते थे कि भारतीय कंपनी कभी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, लेकिन धीरू भाई की सोच अलग थी। उन्होंने कहा अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमें छोटा क्यों सोचना चाहिए। और धीरू भाई ने धीरे धीरे रिलायंस को खड़ा किया, छोटे ट्रेडिंग बिजनेस से शुरुआत की और फिर टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक ताकत की पहचान है। धीरू भाई अंबानी की जिंदगी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच से सिर्फ छोटे काम होते
होते हैं। बड़ी सोच से ही बड़ी क्रांति आती है। हालात कितना भी खराब क्यों ना हो, सोच हमेशा ऊंचा रखो। धीरू भाई अक्सर कहते थे, हमारी सोच जितनी बड़ी होगी जीत उतना ही बड़ा होगा। धीरू भाई अंबानी सिखाते हैं, सोच हमेशा बड़ी रखो, क्योंकि सोच ही आपकी हकीकत बनती है। अगर आप छोटा सोचोगे तो छोटा ही पाओगे। याद रखो, गरीबी सोच की होती है दोस्त, जेब की नहीं। और अमीरी भी सोच की होती है, पैसों की नहीं। तो दोस्तों सोच हमेशा बड़ा रखना। तो दोस्तों आपने देखा ही होगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली या गरीब फैमिली के लोग की सोच बहुत छोटी होती है। मैं ऐसा कहे कि किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर दिस इज रियलिटी। एक मजदूरी करने वाला पिता अपने घर के बच्चे को कभी नहीं कहता कि बेटा कुछ बड़ा कर सकता है तू। ज्यादातर घरों में यही सिखाया जाता है कि बेटा जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो हमें इसी के साथ इसी हालात में जीना चाहिए, या फिर अपनी सोच बड़ी रख के हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए? देखो भाई, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। इसलिए सबसे पहले सपने देखो और सपने हमेशा बड़े देखो। तो दोस्तों चलते हैं हमारे तीसरे महानायक के पास, जिन्होंने कहा है प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सचिन तेंदुलकर की। दोस्तों कहते हैं टैलेंट भगवान देता है, लेकिन उसे निखारने का काम प्रैक्टिस करती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। सचिन बचपन से ही शरारती थे। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उनकी ऊर्जा को खेल की तरफ मोड़ा। उन्होंने सचिन को क्रिकेट कोच रमाकांत के पास ले जाकर कहा, इसे डिसिप्लिन सिखाओ। और उस दिन से क्रिकेट सचिन की जिंदगी बन गई। सचिन रोज सुबह 5 बजे उठकर मैदान में जाते थे। कोच रमाकांत उन्हें एक ही दिन में अलग अलग जगहों पर 5-6 मैच खिलाते थे। गर्मी हो, बारिश हो, थकावट हो, सचिन कभी प्रैक्टिस मिस नहीं करते थे। यहाँ तक कि उसका कोच बैक सीट पर सिक्का रखकर कहता था, अगर पूरा दिन आउट हुए बिना खेला तो ये सिक्का तुम्हारा। आज भी सचिन उन सिक्कों को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते हैं। सिर्फ 16 साल की उम्र में सचिन ने भारत के लिए डेब्यू किया। पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों का सामना बिना डरे किया। उसके बाद 100 शतक, 30,000 से ज्यादा रन और अनगिनत रिकॉर्ड। लेकिन सचिन हमेशा कहते थे, मेरे रिकॉर्ड्स का राज सिर्फ एक है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। दोस्तों टैलेंट बिना मेहनत के बिखर जाता है, प्रैक्टिस से ही डर खत्म होता है। जो रोज अपने हुनर को निखारता है ना, वही लेजेंड बनता है। सचिन कहते हैं, जब तक बल्ला मेरे हाथ में है, प्रैक्टिस मेरी पूजा है। दोस्तों प्रैक्टिस ही वो हथियार है जो आपको दुनिया में अजय बना सकता है। आज अगर कोई सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहता है तो वो उनके टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनकी प्रैक्टिस और उनकी मेहनत की वजह से। याद रखो, तुम्हारे ड्रीम्स तुम्हें शुरुआत कराएंगे, लेकिन प्रैक्टिस ही तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाएगी। दोस्तों होता क्या है कि बहुत से लोग 2-4 बार कोशिश करते हैं फिर हार मान जाते हैं। पर दोस्तों आपके मन में ये ख्याल नहीं आता, जब आपने पहली बार चलना सीखा था तो क्या पहली बार में ही चलना सीख लिए थे? क्या आप 10 बार गिरने के बाद चलने की प्रैक्टिस करना छोड़ दिए थे? तो जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है दोस्त। आपके सपने इतने बड़े हैं तो इतनी जल्दी आसानी से पूरे तो नहीं होंगे ना। उन सपनों को प्रैक्टिस की भट्टी में तपाना पड़ेगा, तब जाके पूरे होंगे भाई। तो दोस्तों बढ़ते हमारे चौथे नायक की ओर, स्टीव जॉब, जिन्होंने हमें सिखाया पैशन ही इन्वेंशन लाता है। दोस्तों जब हम दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोगों के बारे में सोचते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, स्टीव जॉब। एप्पल के संस्थापक एक ऐसे इंसान जिन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ मशीन नहीं बल्कि कला बना दिया। लेकिन जॉब हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं सिखाते, वो हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देते हैं, वो है पैशन ही इन्वेंशन लाता है। साल था 1985। स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया। सोच कर देखो भाई, जिस कंपनी को तुमने खड़ा किया हो उस कंपनी से लोग तुम्हें ही बाहर निकाल दे तो कितनी बड़ी हार महसूस होगी। लेकिन स्टीव जॉब टूटे नहीं, क्योंकि उनका काम सिर्फ जॉब नहीं था, वो उनका पैशन था। जब स्टीव जॉब को एप्पल कंपनी से निकाल दिया गया तो उन्होंने नई कंपनी नेक्स्ट बनाई, फिर पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो खड़ी की और टॉय स्टोरी जैसी फिल्मों से एनिमेशन की दुनिया बदल दी। और साल 1997 में जब वो वापस एप्पल में लौटे तो iMac, iPod, iPhone और iPad जैसे प्रोडक्ट से पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी बदल दी। अगर उनके अंदर पैशन न होता ना तो शायद ये सब मुमकिन ही नहीं होता। तुम्हारा पैशन तुम्हें हार मानने नहीं देता। लोग कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल कहेगा एक बार और कोशिश करो यार। यही वो जिद होती है जो असंभव काम को भी संभव बना देती है। इन्वेंशन सिर्फ लैब में नहीं होते भाई, इन्वेंशन तब होता है जब तुम अपने काम से इतना प्यार करते हो कि एक छोटी सी डिटेल से तुम बेस्ट निकालने की कोशिश करते हो। पैशन तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। ज्यादातर लोग सेफ जोन में खेलना पसंद करते हैं, बस सैलरी चाहिए, नौकरी चाहिए। लेकिन पैशन वाले लोग रिस्क लेते हैं और रिस्क लेने वाले ही दुनिया बदलते हैं दोस्त। भाई अगर तुम स्टूडेंट हो तो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ो, बल्कि नॉलेज लेने का पैशन रखो। अगर बिजनेसमैन हो तो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम सॉल्व करने का जुनून भी रखो। अगर तुम किसी जॉब में हो तो सिर्फ 9 to 5 के लिए जॉब मत करो, बल्कि ऐसा काम करो कि
लोग तुम्हें याद रखें। स्टीव जॉब ने कहा था, ग्रेट वर्क तभी हो सकता है जब तुम अपने काम से प्यार करो। इसलिए दोस्तों, अगर तुम सचमुच जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने पैशन को पकड़ो, क्योंकि पैसा और शोहरत मिलकर भी खो सकते हैं, लेकिन पैशन से पैदा हुआ इन्वेंशन हमेशा अमर रहता है। दोस्त, पैशन चुनो, उस पर मेहनत करो और दुनिया को वो दो जो अब तक किसी ने नहीं दिया। तभी दुनिया तुम्हारे काम को याद रखेगी। तो दोस्तों, बढ़ते हमारे 5वें महानायक की ओर, जिन्होंने हमें सिखाया रिस्क लो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलोन मस्क की। दोस्तों, अगर इस दुनिया में किसी ने बार बार रिस्क लेकर असंभव को संभव बनाया है ना, तो वो है एलोन मस्क। एक ऐसा इंसान जिसने बार बार सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन हार मानना कभी नहीं सीखा। साल 2002 एलोन मस्क ने पेपल बेचकर जो पैसा कमाया, वो सब उन्होंने 3 चीजों में लगा दिया, टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलार सिटी। लोग हंसते थे, कहते थे इलेक्ट्रिक कार फेल हो जाएगी, स्पेस रॉकेट प्राइवेट कंपनी से पॉसिबल नहीं हो सकता। एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों को चलाने के लिए पैसे ही नहीं बचे। चुनना था, एक कंपनी बचाओ या दोनों खो दो। पर उन्होंने रिस्क लिया और आखिरी पैसे दोनों में बांट दिए। अगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तो एलोन मस्क सड़क पर आ जाते, लेकिन दोस्तों, रिस्क ने ही उनका फ्यूचर बनाया। टेस्ला आज दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी है। स्पेस एक्स ने नासा को पीछे छोड़कर प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया। भाई याद रखो यार, रिस्क तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। जब तक तुम सेफ जोन में खेलते हो तुम वहीं रह जाते हो, लेकिन रिस्क लेने से ग्रोथ शुरू होती है। रिस्क तुम्हें नया सोचना सिखाता है। जब तुम अनजान रास्तों पर चलते हो ना, दिमाग नए सोल्यूशन खोजता है, यही इन्वेंशन लाता है। रिस्क लेने वाले इतिहास लिखते हैं, दुनिया याद उन्हीं को करती है जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया हो। बाकी लोग तो बस दर्शक बने देखते रहते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क की जिंदगी से हमें ये सीख मिलती है, अगर आप स्टूडेंट हो तो नए एक्सपेरिमेंट से मत डरो। फेल हुए तो एक्सपीरियंस मिलेगा, सक्सेस मिली तो हिस्ट्री बनेगी। अगर आप जॉब करते हो तो सेफ जोन की सैलरी से बाहर निकलो भाई, और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो मार्केट की कॉपी मत करो, रिस्क लेकर कुछ नया क्रिएट करो। एलोन मस्क कहते हैं, फेलियर एक ऑप्शन है। अगर चीजें फेल हो रही हैं तो आप कुछ नया इन्वेंशन करने की कोशिश कर रहे हो। और भाई याद रखना, अगर जिंदगी में कभी रिस्क नहीं लिया तो समझ लो कि तुमने कभी ग्रोथ को टच नहीं किया। रिस्क लो, फेल होने दो और अपने फेलियर से सीखकर एक नया रास्ता बनाओ, क्योंकि रिस्क लेने वाले ही फ्यूचर बनाते हैं दोस्त। तो दोस्त, बढ़ते हमारे 6वें सक्सेस मैन की ओर, वो है विराट कोहली, जिन्होंने कहा है टैलेंट आपको ऊपर लेकर जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको टिकाए रखता है। दोस्तों, अगर मेहनत को हथियार माने तो डिसिप्लिन उसकी धार है, और इस बात को सबसे अच्छे से समझाया है विराट कोहली ने। करियर के शुरुआती दिनों में विराट कोहली एक टैलेंटेड बैट्समैन थे, लेकिन सिर्फ टैलेंट से क्रिकेट में लंबा नहीं खेला जा सकता। वो खुद मानते हैं कि 2012 से पहले उनकी फिटनेस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर उन्होंने एक डिसीजन लिया, अब से सिर्फ डिसिप्लिन ही मेरा रूल होगा। जंक फूड छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, देर रात तक पार्टी सब बंद कर दिया, डाइट, वर्कआउट और नींद को पहले रखा। आज नतीजा सबके सामने है। विराट सिर्फ बैटिंग के लिए नहीं बल्कि फिटनेस और डिसिप्लिन के लिए भी जाने जाते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन सपनों को रियलिटी में बदलता है। सपना हर कोई देखता है, लेकिन हर दिन उस पर कंसिस्टेंसी काम करना, यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन ही कंसिस्टेंसी देता है। अगर तुम रोज छोटे छोटे काम लगातार करते हो ना, तो बड़े बड़े रिजल्ट आपको नजर आने लगेंगे दोस्त। डिसिप्लिन कैरेक्टर बनाता है भाई। ये सिर्फ तुम्हारी हैबिट्स नहीं बदलता, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए एग्जाम्पल बना देता है। दोस्त, अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, फिर लास्ट डेट में आपको प्रेशर झेलना नहीं पड़ेगा। पर दोस्त, ये बात आप सबको पहले से पता होती है, बट आप ये सब करते नहीं हो और एंड मोमेंट में आपको प्रेशर झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी से डिसिप्लिन बना लो। अगर आप जॉब करते हो तो टाइम पर काम पूरा करो, डिले मत करो। और फिटनेस चाहते हो तो डाइट और वर्कआउट में डिसिप्लिन लाओ, शॉर्टकट मत ढूंढो भाई। दोस्त, टैलेंट जरूरी है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के अधूरा है। डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो सपनों और सक्सेस के बीच में जुड़ा है, क्योंकि टैलेंट दरवाजा खोलता है, लेकिन डिसिप्लिन ही ताले को हमेशा खुला रखता है। और दोस्त, इस वीडियो में 1 मिनट का गैप लेके मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि मेरे सारे वीडियोस में मैं भाई करके ज्यादातर बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बस लड़कों को सपोर्ट करता हूँ और लड़कियां मेरी बहनें नहीं है। यार, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ और सभी को सपोर्ट करता हूँ, और मैं अपनी वीडियोस में भाई करके इसलिए कहता हूँ क्योंकि इससे मुझे फ्लो मिलता है मेरी बात कहने में। अगर कोई भी बहन मेरी वीडियो को देखती हो ना, तो इसे नेगेटिव में मत लेना। तो दोस्तों, बढ़ते हमारे 7वें महानायक की ओर। वो महानायक है नेल्सन मंडेला। दोस्तों, सक्सेस का सबसे कठिन इम्तिहान है धैर्य, पेशेंस, और इस परीक्षा को सबसे अच्छे से पास किया मंडेला ने साउथ अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई। उनकी आवाज में इतनी मजबूती थी
थी कि पूरी सत्ता को हिला सकती थी, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें 27 साल जेल में बिताने पड़े। सोचो भाई, 27 साल यानी पूरी जवानी, पूरा जीवन जेल की 4 दीवारी में। कोई और होता तो टूट जाता यार, हार मान लेता, लेकिन मंडेला ने धैर्य रखा। उन्होंने सोचा अगर आज मैंने हार मान ली तो आने वाली पीढ़ियां कभी आजादी का स्वाद नहीं चख पाएंगी। भाई धैर्य ताकत देता है, मुश्किल आएगी लेकिन धैर्य ही आपको हार मानने से बचाता है। धैर्य रखने से जीत बड़ी हो जाती है। जल्दी प्राप्त होने वाला सुख टेम्पररी होता है दोस्त, लेकिन धैर्य से मिली जीत हमेशा याद रहती है। धैर्य मानसिक शांति देता है। जब मन शांत होता है तभी आप सही डिसीजन ले पाते हो। इसीलिए मंडेला कहते थे, मैं कभी नहीं हारता, मैं या तो जीतता हूँ या तो सीखता हूँ। दोस्त, पेशेंस रखने वाला इंसान ही असली विजेता है, क्योंकि भाई जिंदगी है तब तक मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन पेशेंस हमें गलत रास्ता चुनने से बचाता है। पेशेंस केवल इंतजार करना नहीं होता यार, बल्कि इंतजार करते हुए पॉजिटिव रहना है। तो दोस्तों, लास्ट और 8वीं सक्सेस स्टोरी है स्वामी विवेकानंद जी की। दोस्तों, अगर सक्सेस की असली परिभाषा किसी एक वाक्य में रखी जाए तो वो है रुकना मत, और ये सीख हमें दी है स्वामी विवेकानंद जी ने। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जीवन कठिनाइयों से भरा था। गरीबी, संघर्ष, समाज का विरोध सब झेला, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शिकागो की पार्लियामेंट में भाषण देना आसान नहीं था। वो भारत से हजारों मील दूर थे, एक विदेशी धरती पर, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं चुना। उन्होंने अपनी आवाज से पूरी दुनिया को हिला दिया। दोस्तों, हर मुश्किल परिस्थिति अस्थायी होती है। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो गुजर ही जाता है दोस्त, लेकिन जो इंसान रुक जाता है ना, उसका सफर वहीं खत्म हो जाता है। कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। सक्सेस कोई एक दिन का खेल नहीं, रोज छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते रहो, यही जीत दिलाता है। रुकना मतलब हार मानना होता है यार, और जीत उन्हीं की होती है जो आखिर तक टिके रहते हैं। भाई पढ़ाई मुश्किल लग रही है, रुकना मत। बिजनेस में घाटा हो रहा है, रुकना मत। लोग तुम्हें गिरा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो भी रुकना मत, क्योंकि हर बड़ा सपना लगातार चलते रहने से ही पूरा होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितने भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, अगर तुमने ठान लिया है कि रुकना नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि सपनों को पूरा करने का सिर्फ एक मंत्र है, चलते रहो, रुकना मत। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा, सफल लोगों की बातें हमें एक ही चीज सिखाती है, सफलता कभी किस्मत से नहीं मिलती, ये मेहनत, जुनून, धैर्य और सही सोच का नतीजा है। कलाम हमें सिखाते हैं सपना बड़ा देखो, धीरू भाई सिखाते हैं सोच बड़ा रखो, सचिन सिखाते हैं प्रैक्टिस करो, स्टीव जॉब सिखाते हैं अपने पैशन को पकड़ो, एलोन मस्क सिखाते हैं रिस्क लो, और विराट कोहली सिखाते हैं डिसिप्लिन अपनाओ, और मंडेला सिखाते हैं धैर्य रखो, और स्वामी विवेकानंद सिखाते हैं रुकना मत। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो ना, तो एक दिन लोग आपको भी सफल लोगों की लिस्ट में गिनेंगे। तो भाई तैयार हो आप सफल लोगों की लिस्ट में आने के लिए? तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ दोस्त, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ ऐसे ही मोटिवेशन एंड नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और रुकना मत। जय हिंद, जय भारत।